हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। तो इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि जो मेरी एक 4 व्हीलर की क्वेस्ट थी, जो उसकी एक तलाश थी, वो मुझे अंत में केवल 2 गाड़ियों पे हमारी जो खोज है वो आके टिक गई। पहली गाड़ी थी किया सेल्टॉस, जो कि लॉन्च हो चुकी थी मार्केट में, बट एक नई ब्रांड होने की वजह से इसमें कुछ सर्विसेज और उसके स्पेयर पार्ट संबंधित कुछ ऐसे लग रहा था कि शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दूसरी गाड़ी थी क्रेटा 2020, जो कि कंसेप्चुअली लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रॉपर डिज़ाइन उस टाइम तक नहीं आया था। लेकिन उसके साथ Hyundai की ब्रांड वैल्यू और उसका एक ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट नेटवर्क जो था, वो उसके लिए प्लस पॉइंट बन रहे थे। तो जब किया सेल्टॉस लॉन्च हुई तो उत्तराखंड में उसका जो पहला शोरूम है वो बहुत सरप्राइजिंग था कि हल्द्वानी में खुला। और मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ जाके किया सेल्टॉस विज़िट कर सकूं। और मैंने वहाँ जाके किया सेल्टॉस का जो नए नए वेरिएंट्स आए हुए थे, वो सारे वेरिएंट्स चेक किए। टेस्ट ड्राइव नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम मेरे पास समय कम था, मुझे कहीं आगे जाना था वहाँ से। तो 1-1.5 घंटे का समय था, तो मैं केवल गाड़ी के शोरूम में जाके वहाँ पे गाड़ियों का इंटीरियर एक्सटीरियर और एक बैठ के जो एक्सपीरियंस होता है वो देख पाया। और बाकी गाड़ी नई थी और इंजन दमदार था, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी ही थी। तो मैंने जो वेरिएंट्स उसमें प्रॉपर सेलेक्ट किया वो था उसका टॉप मोस्ट वेरिएंट GT लाइन में GTX प्लस 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन। और उसकी जो खूबियाँ मुझे अच्छी लगी वो थी कि एक तो इंजन बहुत दमदार था, GDI इंजन था। और उसमें मेरा जो प्रॉपर लिस्ट थी मेरी, जो मुझे फ़ीचर्स चाहिए थे वो सारे फ़ीचर्स उसमें अवेलेबल थे, जैसे कि सनरूफ था और 360 डिग्री कैमरा मुझे उसमें मिल रहा था। क्योंकि पहाड़ों में जब आप अकेले ड्राइव कर रहे हों और तो उस टाइम पे पार्किंग करते समय या गाड़ी मोड़ते समय या कहीं पे भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि रोड छोटी होती हैं, नीचे इधर खाई हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो बहुत मदद करता है। तो वो एक बहुत अच्छा फ़ीचर था उसमें। और बूट स्पेस उसका काफ़ी अच्छा था, कि वो भी मुझे चाहिए था, क्योंकि कभी लंबी टूर में चारधाम यात्रा पे जाना हो तो उस समय आपको काफ़ी चीज़ें अपने साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो बूट स्पेस भी बहुत अच्छा था। और उसमें जो पीछे की सीटें थी उसमें तीनों में हेडरेस्ट दिए हुए थे। तो अगर आप 3 सीट बैठा रहे हैं पीछे, तो उनको पीछे अपना सिर टेकने के लिए काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। और बैक सीट का जो लेग रूम था और कंफर्ट था, हेड रूम था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। और उसमें एक जो अच्छा फीचर मुझे लगा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। वैसे पहाड़ों में, खासकर हिली एरिया में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप हल्द्वानी और उससे नीचे की ओर जाएँ तो आपको गर्मियों में और कभी भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको अपने बैक पे और जो जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है और उसका जो कोर पैसेंजर सीट होती है, वहाँ पे दोनों में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं उसमें। तो गर्मियों के समय में काफ़ी आपको एक अच्छा कूल फील होता है। अगर मान लिया पीछे पैसेंजर नहीं है और आप AC चालू नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप वेंटिलेटेड सीट्स का इस्तेमाल करके अपने जो पीठ में पसीना हो जाता है चलाते चलाते हल्की सी गर्मी से, तो वो आपको नहीं होगा। और साथ में बोस का साउंड सिस्टम उसमें मिल रहा था, जो कि बहुत बढ़िया आवाज़ है उसकी। और उसके लुक्स जो थे किया सेल्टॉस के, बहुत प्रीमियम लुक्स थे। गाड़ी देख के एकदम से लगता था कि हाँ, एक दमदार SUV खड़ी है। तो उसके लुक्स बहुत अपीलिंग लुक्स थे, बहुत एकदम से लुभाने वाले लुक्स थे। तो उसके बाद Hyundai क्रेटा 2020 का हमने वेट किया। तो क्रेटा 2020 में क्या था कि मुझे पहाड़ों के हिसाब से जो चाहिए था वो ये था मैनुअल सिस्टम। लेकिन क्रेटा ने सबसे बड़ी एक आश्चर्यजनक मेरे लिए गलती कह सकें कि या जानबूझ के उन्होंने किया, क्यों किया ये पता नहीं चला, कि उन्होंने
टॉप वेरिएंट में, मतलब टर्बो इंजन में जो टॉप मॉडल था उसमें उन्होंने मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं डाला। तो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि उसके जो बाकी फीचर्स थे वो लगभग सेल्टॉस जैसे ही थे। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगी मेरे हिसाब से वो थी मैनुअल गियर बॉक्स की, जो कि मुझे चाहिए था। और उसमें उसके टॉप मॉडल में भी 360 डिग्री का जो कैमरा होता है वो नहीं था, तो वो भी एक कमी उसमें लगी। और उसमें पैनोरामिक सनरूफ थी, जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं है। छोटी सनरूफ ठीक है, अगर आपको कभी ज़रूरत है तो आप बाहर निकल सकते हैं और पहाड़ों में जब आप घूम रहे हैं तो आप उससे प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन पैनोरामिक सनरूफ मुझे उतनी पसंद नहीं थी, क्योंकि पूरा छत जो है एक शीशे की हो जाए तो मेरे हिसाब से वो उतना पहाड़ों के लिए भी उतना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं इधर उधर से पत्थर गिर गया और पूरी सनरूफ, एक छोटा सा भी क्रैक, पूरी सनरूफ आपके रूफ जो है वो आपको रिप्लेस करनी पड़ सकती है। तो Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस जो है लगभग सिस्टर कंसर्न्स होने की वजह से उनका जो पावर ऑप्शंस थे, इंजन ऑप्शंस थे, वो लगभग सेम थे। और बस बैक सीट का जो लेग रूम, हेड रूम, वो भी लगभग सेम था। लेकिन बैक सीट में उसमें हेडरेस्ट जो थे वो 2 ही हेडरेस्ट दिए हुए थे, तो वो एक मुझे कमी लगी। जो तीसरा पैसेंजर बैठेगा उसके लिए हेडरेस्ट नहीं था। और सबसे जो फीचर था जो मुझे लैक कर रहा था, उसका जो बैक साइड का डिज़ाइन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो अगर लुक्स के मामले में देखा जाता तो किया सेल्टॉस ही बेटर परफॉर्मेंस दे रही थी, देख के एकदम पसंद आ रही थी। बस किया सेल्टॉस के साथ जो प्रॉब्लम लग रही थी वो ये थी कि उसमें उसका जो नया नेटवर्क इस्टेब्लिश हो रहा था, तो उसके सर्विसिंग वगैरह की जो, लेकिन फिर मैंने डीलर से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आखिर डिसीजन क्या लिया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग था कि Hyundai की वेल इस्टेब्लिश नेटवर्क को प्रेफरेंस दी जाए कि किया सेल्टॉस की फीचर रिच एक एनर्जेटिक विथ मैनुअल गियर बॉक्स उस वेरिएंट को प्रेफरेंस दी जाए। तो बहुत कन्फ्यूजन था। तो लास्ट में हुआ ये कि मैंने सेलेक्ट की किया सेल्टॉस GTX प्लस 1.4 टर्बो पेट्रोल विथ मैनुअल गियर बॉक्स। तो बहुत नेट रिसर्चेस भी की, यूट्यूब वीडियोस भी चेक करी, तो लगा कि गाड़ी बहुत बढ़िया है। केवल और बस इतना ही था कि आपको अगर कुछ भी काम है गाड़ी के से रिलेटेड तो आपको हल्द्वानी जाना पड़ेगा, वहीं सारी आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान आपको वहीं मिल पाएगा। लेकिन मुझे Hyundai क्रेटा से जो है किया सेल्टॉस बहुत अच्छी लगी, और क्योंकि मेरे जो मेन पॉइंट्स थे वो उसका जो मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मुझे नहीं मिल पा रहा था, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल पा रहा था, तो ये मेन फीचर्स थे। और जो बैक साइड का डिज़ाइन था वो बिल्कुल मेरे लिए अपीलिंग नहीं था। तो इसकी वजह से मुझे जो मेरी चॉइस बनी वो बनी किया सेल्टॉस टॉप मोस्ट वेरिएंट इन टर्बो लाइन। और ये गाड़ी मैंने ली, बहुत ऑस्पिशियस डे था उस दिन, जिस दिन अयोध्या जी में राम जन्मभूमि के लिए शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो उसी दिन मैंने ये किया सेल्टॉस GTX प्लस ख़रीदी, और इसका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा रहा। उसके साथ उसका जो ख़रीदने का अनुभव था वो भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ का जो शोरूम का एनवायरनमेंट था वो भी बहुत बढ़िया रहा। और गाड़ी तो मैंने जितनी वीडियोस देखी इधर उधर से यूट्यूब पे देखी, तो बहुत एक अच्छी गाड़ी मुझे किया सेल्टॉस GTX प्लस लगी। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसा गाड़ी का परफॉर्मेंस है और गाड़ी कैसी चलती है, फर्स्ट सर्विसिंग की क्या एक्सपीरियंस मेरे रहे, और ख़ासकर पहाड़ों में उस किया सेल्टॉस का क्या परफॉर्मेंस है और कितना वो माइलेज दे रही है। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।